लेकिन अभी हम बात करें कि कोरोना वायरस ने दुनिया के निज़ाम को जाम कर रखा था और उसके बाद जब बच्चों के एग्ज़ाम हुए ना ओ और ए लेवल्स के, तो वो उनके रिज़ल्ट बड़ी इंतज़ार था कि कैसे रिज़ल्ट्स आएंगे। और बाय द वे प्रमोशंस जो उसके बाद हुई है ना अगली क्लासों में, वो एवरेज की बुनियाद पे आ गई है। थोड़ा सा लीवे दिया गया है कि मुश्किल 2 साल गुजरे हैं, हो रहा था। हाँ, हो रहा था, लेकिन अब प्रॉपर हुआ है सेशन और रिजल्ट्स आए और बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट तो कल ट्विटर पे आपको पता है वालिदैन यही लगाते रहे और सारा दिन तो बच्चों को मुबारकबादों का सिलसिला चलता रहा। आ रहे थे, कुछ के ए भी आ रहे थे, मतलब काफ़ी मिक्स जो है वो रहा मामला। अहमद साया हमारे साथ हैं, कैम्ब्रिज डेडिकेटेड अवार्ड विनर हैं, पहले भी हमारे शो पे आ चुके हैं, हमारी बड़ी ज़बरदस्त गप्पे लगी थी। क्या रिजल्ट्स आए हैं इस बार, आप अगर उसको कह सकें कि बहुत ही आला किस्म के हमारे बच्चों ने परफॉर्म किया है ओ लेवल्स ए लेवल्स में? हमारे बच्चे हमेशा से अच्छा परफॉर्म करते रहे और इस बार भी उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। एंड सिंस पोस्ट कोविड ये पूरा प्रॉपर एक सेशन कंडक्ट हुआ है, I think इस दफ़ा के रिजल्ट्स आर आउटस्टैंडिंग considering all the difficulties that students faced, and after sitting for a complete session the results are very good. अच्छा, अब ये बताइएगा स्टूडेंट्स को वैसे चैलेंजेस थे इस मरतबा या फिर वो तैयार थे? इतने अजीब से 2-3 साल गुजरे हैं, उसके बाद अब जब फुल सेशन हो ही रहा था तो वर देयर इश्यूज दैट चिल्ड्रन वर फेसिंग? एक्चुअली ये जो प्रोडक्ट इस दफ़ा जिन्होंने पेपर दिया ना, दीज वर प्रिपेयरिंग फॉर दीज एग्जाम्स सिंस पास्ट 3 years। तो फिर इनकी तैयारी तो डबल अच्छी हो गई होगी। तो उनके पहले 2 साल जो है ना वो घर पे गुजरे। हाँ। तो बेसिकली ये उनका पहला साल था जो उन्होंने प्रॉपरली स्कूल्स में कॉलेजेस में जाके क्लासेस ली हैं। तो yes, they were mentally prepared that this time finally they will be giving exams on their own rather than going on expected grades या कोई भी ऐसा नहीं होगा। इस बार ये लोग प्रॉपर फुल सेशन लेंगे, तो स्टूडेंट्स वर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट एंड दे वर्कड हार्ड फॉर इट एंड दे वर ऑल्सो वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि इससे पहले पेपर्स नहीं हो पा रहे थे, दे वर नॉट बीइंग एबल टू गिव देयर फुल एफर्ट्स। तो इस बार उन्होंने ऑनलाइन और फिजिकल का भी अच्छा, ऐसा भी कुछ होता है कि जो पेपर बना रहे होते हैं उनको भी ऑब्वियसली इस बात का इदराक है कि 2 सालों से क्या हो रहा था, तो थोड़ा सा सॉफ्टवेयर हैंड रखा जाए कि आसान पेपर आता है। मैं एग्जैक्टली यही कह रही थी। एज फार एज डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर इज कंसर्न, नहीं, वो तो एज पर स्टैंडर्ड था। अच्छा, जहां तक चेकिंग की बात है या ग्रेड थ्रेशोल्ड्स की बात है, तो ये बिल्कुल उन्होंने बोला है कि हमने रखा है थोड़ा सा लीवे, थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर, कि हम लोग इस बात को कंसिडर कर रहे हैं कि ये जो बच्चों ने जिन्होंने एग्जाम्स दिया था दे पास थ्रू अ डिफिकल्ट टाइम, बट एट द एंड ऑफ द डे इट डज नॉट मैटर। स्टूडेंट्स ने जो परफॉर्म किया एंड जो स्टैंडर्डाइज पेपर थे वो दे वर अप टू द मार्क। अच्छा, पिछले 2 सालों में 3 सालों में हमने देखा बड़ा एक ड्रामेटिक स्विच करना पड़ा ऑनलाइन पढ़ाई पे, और ऑब्वियसली वरना फिजिकली क्लासेस वगैरह सब कुछ बंद हो गया था। उससे कोई फर्क पड़ा या फिर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा कि एक्चुअली इट वर्क और एक एवेन्यू खुल गया कि भाई ऑनलाइन भी सही पढ़ा जा सकता है? वो बिल्कुल एक कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई है। देखें, आपको पता है हमारे शहर में आजकल पानी भरा हुआ है, रोड्स के प्रॉब्लम्स हैं, हर दूसरे दिन बारिश की प्रेडिक्शन है। तो ब्लेसिंग ये हो गई कि अब क्योंकि लोग ऑनलाइन फेमिलियर हैं, तो ऐसी कोई भी सिचुएशन है जहाँ पे बच्चों को कॉल ऑफ करना पड़ रहा है, तो एट द सेम टाइम उनको बोला जा रहा है कि अब आप ऑनलाइन क्लास ले लें, यू डोंट टेक अ डे ऑफ। तो एक नया एवेन्यू बिल्कुल खुल गया है। यानी जब हम यहाँ अनाउंस करते हैं कि जी आज स्कूल बंद है, जैसे कल पूरे स्कूल बंद थे, तो वो ऑनलाइन चल रहे होते हैं, वो वैसे नहीं बिल्कुल फिजिकली स्कूल क्लोज हैं, बट ऑनलाइन कुछ कॉलेजेस स्कूल्स खुले रखते हैं, कुछ कॉलेजेस स्कूल्स बंद कर देते हैं। जहाँ तक पढ़ाई का ताल्लुक है, क्या ऑनलाइन पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वैरी करता है। कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है हम ऑनलाइन पढ़ाई कर ही नहीं सकते, एंड राइटली सो, और कुछ को लगता है कि हम ऑनलाइन ज़्यादा अच्छी पढ़ाई कर देते हैं क्योंकि हम लोग बिल्कुल 1-on-1 फोकस्ड होते हैं एंड वी आर स्टडिंग ऑन आवर ओन पेस, एट आवर ओन प्लेस, एट आवर ओन कन्वीनियंस, तो वो उसमें कंफर्टेबल होते हैं। बच्चों को वो स्कूल का एनवायरनमेंट चाहिए होता है, वो माहौल चाहिए, वो ज़रूरी भी है, मतलब सोशलाइजिंग करना स्कूल में। देखिए, जो ग्रूमिंग, जो तरबियत भी तो तरबियत जो स्कूल देता है वो सिर्फ घर पे बैठ के नहीं हो सकती। बेशक। अच्छा, अहमद साहब ये बताइएगा कि अभी भी क्या ये डिसीजन होता है वालिदैन का, जब उनके बच्चे 7th में जाते हैं, ऑलमोस्ट 6 से ऑनवर्ड ये डिसीजन होना होता है कि भाई इन्हें मैट्रिक कराना है या इन्हें ओ या ए लेवल कराना है। दोस्त जिनकी अफोर्डेबिलिटी के इश्यूज नहीं हैं वो भी ज़रा तज़ब्ज़ुब का शिकार होते हैं कि क्या करें क्या ना करें। तो हमारे ज़माने में तो ज़्यादातर बच्चे मैट्रिक ही करते थे और बहुत एक छोटा चंक होता था जो ओ ए लेवल करता था। अब इज इट वाइस वर्सा? देखिए, चंक तो अभी भी बड़ा मैट्रिक वाला ही है बिकॉज ऑफ द अफोर्डेबिलिटी। अदर देन दैट लोगों का रुझान ज़्यादा ओ लेवल्स की तरफ या कैम्ब्रिज सिस्टम की तरफ इसलिए बढ़ गया है कि क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स में फ़र्क है। जो सिलेबस है, जो करिकुलम है, कैम्ब्रिज का रेगुलरली अपडेट होता है। अनफॉर्चुनेटली मैट्रिक सिस्टम का बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अपडेट नहीं किया जाता। दुनिया के और भी कुछ सिस्टम है जिनको जो पाकिस्तान में क्या नाफिज हुए? जी, पाकिस्तान में डिफरेंट बोर्ड्स फॉलो हो रहे हैं।
एक तो जो लोकल बोर्ड्स हैं वो दो बड़े लोकल बोर्ड्स हैं, एक मैट्रिक सिस्टम, एक आगा खान बोर्ड। कैम्ब्रिज के अंदर इटसेल्फ काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एडेक्सल बोर्ड है, पियर्सन है, फिर कैम्ब्रिज बोर्ड है, तो ये डिफरेंट बोर्ड्स ऑफर होते हैं। आईबी बहुत ज़्यादा आजकल तो किसमें बिल्कुल आईबी कुछ देर से ही चल रहा है, लेकिन अब उसकी पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ गई है। एनरोलमेंट किसमें ज़्यादा होती है? व्हाट डू पेरेंट्स प्रेफर फॉर देयर चिल्ड्रन? ऑब्वियसली वो देख रहे होते हैं कि आगे फिर कहाँ एडमिशंस होंगी, इसकी बेसिस पे या फ्यूचर क्या नजर आते हैं बिल्कुल। तो क्या पॉपुलर है इस वक्त? देखिए ओ लेवल्स ए लेवल्स अभी भी ज़्यादा पॉपुलर है कंपेयर टू बाकी डिफरेंट बोर्ड्स, बट हो सकता है ये कितना अरसा रहे पॉपुलैरिटी इसकी, इस पे तो हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते। बट डिफरेंट बोर्ड्स आर आल्सो कमिंग अप फास्टर विद बेटर स्ट्रैटेजीज आल्सो। आईबी बहुत ज़्यादा पॉपुलर रिसेंटली होना शुरू हो गया है, सही है, बट स्टिल मेजॉरिटी चंक तो जो है वो ओ लेवल मतलब का है। ऑफर कितने स्कूल कर रहे हैं वो भी तो एक बात है, बिल्कुल बहुत कम स्कूल होंगे, बहुत कम स्कूल ऑफर कर रहे हैं। अच्छा, कैम्ब्रिज की तरफ से एक स्टैटिस्टिक्स डेटा आता है, वो उसका क्या इस बार जो ग्रेड थ्रेशोल्ड्स होते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, ग्रेड थ्रेशोल्ड्स बेसिकली होता है कि कितने मार्क्स पर उन्होंने ए स्टार दिया है, कितने मार्क्स पे ए दिया है, कितने मार्क्स पे बी दिया है, और वो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वैरी करता है। अच्छा, तो ओवरऑल जिन सब्जेक्ट्स में बच्चों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है उनमें हायर ग्रेड पे, हायर मार्क्स पे ए स्टार बनता है। और अगर ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मेजॉरिटी बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो उन सब्जेक्ट्स में ग्रेड थ्रेशोल्ड लोअर साइड पे बनता है। कितनी अच्छी चीज होगी है, वरना तो 1% होता था, एक मतलब एक फिक्स परसेंटेज हर सब्जेक्ट का नहीं होता। इसके बाद ये होगा और अब वेरिएबल होगा। जी बिल्कुल। देखिए उसकी वजह ये होती है कि अगर मेजॉरिटी बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो दे गेट दैट मार्जिन कि उनको अच्छा ग्रेड मिले। अगर मेजॉरिटी बच्चों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, इधर बिकॉज पेपर का डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा था या उस वक्त हालात ऐसे थे कि बच्चों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं हो सकी। जैसे फॉर एग्जांपल लास्टली आपसे आखिरी सवाल करते हैं, वक्त हमारे पास इतना है, वो बच्चे जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते और बहुत बड़ी तादाद होती है ऐसे बच्चों की जिनके अच्छे ग्रेड्स नहीं आते जी, उनको या उनके वालिदैन को, जाहिर है हर बच्चा नेचुरली 8 स्टार्स या एज नहीं ले सकता, उनके वालिदैन को आप क्या कहना चाहेंगे या उनको क्या कहना चाहेंगे? देखें, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहली बात ये कि ग्रेड्स आर इम्पॉर्टेंट बट इट डज नॉट डिफाइन यू एज अ पर्सन। ठीक है, तो मेहनत करें, हार्डवर्क करें, कोशिश करें अच्छा ग्रेड आए, बट अगर खुदा ना ख्वास्ता यू डू नॉट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट तो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें ऐसा क्या हुआ, क्या आपने अच्छा पढ़ा नहीं, या आपने मेहनत अप टू द मार्क नहीं करी, या यू आर चूजिंग द रॉन्ग सब्जेक्ट सिलेक्शन। कुड बी, बिल्कुल। तो कभी कभी होता ये है कि आप बहुत मेहनत करते हैं बट यू आर नॉट वर्किंग द राइट डायरेक्शन, आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन सही नहीं होता। तो स्टूडेंट्स को रियलाइज करना चाहिए कि इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा ग्रेड नहीं आया तो फाइंड आउट द अपॉर्चुनिटीज एंड एवेन्यूज जिसमें आप वो जा सकते हैं, बिकॉज डेफिनेटली बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जिसमें जाया जा सकता है और जिसमें ग्रेड रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी कम होंगी लेकिन वो फील्ड उनके लिए बेस्ट सूटेड फॉर होंगी। ट्रू। बहुत शुक्रिया आपका अहमद साया साहब, मारूफ टीचर हैं कराची के। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।